आपको वो टाइम के साथ दवाई बढ़ानी ही पड़ेगी। तो विटामिन डी तो सनलाइट तो अबंडेंट है, तो फिर भी इंडिया में लोगों को विटामिन डी की समस्या क्यों हो रही है इतनी अबंडेंट सनलाइट के बावजूद भी? ये जब भी हम धूप में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारा सिर्फ हाथ और हमारा फेस ही जो है वो एक्सपोज होता है। कुछ लोग जिम में कम वजन उठाते हैं पर फिर भी उन्हें बैक पेन का इशू रहता है, बल्कि आज हम इनसे जानेंगे इतना इनके एक्सपीरियंस होने के बावजूद इनकी जॉब छोड़ने की वजह। हाय, दिस इज केशव। आज हम जिनसे मिलने आए हैं वो एक फार्मासिस्ट हैं। इनके पास 7+ ईयर्स का जम्मू के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स का एक्सपीरियंस है। आज हम इनसे जानेंगे इतना इनके एक्सपीरियंस होने के बावजूद इनकी जॉब छोड़ने की वजह इन्होंने शहर से आके गांव में ही क्यों चुना अपना प्रोफेशन, और जो कुछ कॉमन मिथ जो हम लोगों के डाउट्स हैं, जो कॉमन क्वेरीज हमारी एक फार्मासिस्ट से होती है, आज हम इनसे पूछेंगे। तो हाय मिस्टर अमित। हेलो। तो सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को आप अपने फार्मेसी की लोकेशन बताइए। ये फार्मेसी जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कठुआ, तहसील रामपुर, मेन रोड रामपुर में है। तो अमित जी, हमें ये बताइए आपकी आपने हॉस्पिटल्स में काफी काम चुका है, एज ए सीनियर फार्मासिस्ट आपने काम किया है वहाँ पे, तो काफी प्रमोशन भी वहाँ पे आपको मिला जी। तो वहाँ पे आपने 7-8 साल काम करने के बाद आपने वापिस शहर से अपने गाँव को ही क्यों चुना? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं लोग गाँव से शहर जाते हैं काम के तलाश में, तो आपने शहर से आप वापस गांव में आके आपने शॉप खोलने का क्यों सोचा, इतनी रेप्यूटेड जॉब छोड़ के? फर्स्ट ऑफ ऑल, अपनी जगह तो सभी को प्यारी होती है और मैं यहीं पे रहा हूँ, पला हूँ, बड़ा हूँ, तो मुझे अपने लोगों में रहना काफी पसंद है। और आज इस दौर में जहाँ पर काफी बच्चे अपने पेरेंट्स को छोड़कर जॉब के लिए जिनको शहर जाना पड़ता है और उनके जो पेरेंट्स हैं वो अकेले रह जाते हैं, तो ये चीज़ मुझे हिट करी, जहाँ से मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहूं और उनके लिए मैं हमेशा ही अवेलेबल रहूं। तो एक इंसिडेंट इन्होंने मुझे ऐसा भी सुनाया था जिसमें ये हॉस्पिटल्स में लोगों का इलाज तो कर रहे थे, बट यहाँ पे जब इनकी मदर बीमार हुई तो ये वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो सके। तो ये चीज़ आपने बताया था कि मुझे हिट करी, तो ये बेसिक रीजन था, आप अपना काम छोड़ के आप माता पिता के पास रह के अपने गाँव में ही आप कुछ करना चाहते हैं। तो एक नेक सोच है आपकी, धन्यवाद। तो आज हम इनसे कुछ कॉमन मिथ्स जानेंगे, कुछ कॉमन डाउट्स जानेंगे जो लोगों के रहते हैं, एक फार्मासिस्ट से पूछना चाहते हैं जो लोग। कुछ लोगों को चोट लगने के बाद दर्द रहता है, या कुछ लोगों को बड़े समय से कंधे और कमर में दर्द रहता है, तो वो गर्म सिकाई या ठंडी सिकाई करते हैं। कई लोगों की सलाह रहती है कि ठंडी सिकाई की जाए, कई लोगों की सलाह रहती है कि गर्म सिकाई की जाए। आपका इस पे क्या कहना है कि हमें गर्म सिकाई करनी चाहिए दर्द पे कि या ठंडी सिकाई करनी चाहिए? जब चोट हाल ही में लगी हो और मसल में दर्द हो तो आप उस पर ठंडी सिकाई यानी कि आइस कंप्रेशन कर सकते हैं। और अगर चोट पुरानी हो और ट्रीटमेंट के बाद भी अगर पेन रह रहा है तो आप उस पर गर्म सिकाई करें। तो शरीर की काफी पुरानी जो दर्दें चली आ रही हैं, यानी कि शोल्डर्स की या कमर की, जिनको बहुत समय से रहती हैं, तो आप उस पर हमेशा गर्म सिकाई करें। और जो ताज़ी हाल ही में इंजरी हुई है या ताज़ी इंजरी हुई है तो उस पर आप हमेशा ठंडी सिकाई करें। जी। कुछ लोग जिम में काफी वजन उठाते हैं पर उन्हें बैक पेन की समस्या नहीं होती, हालांकि कुछ लोग लाइट वेट उठाते हैं इंजरी से बचने के लिए पर फिर भी उन्हें बैक पेन रहता है, तो इसका क्या कारण है? जब भी कभी आप जिम में वजन उठाएं तो सही फॉर्म में उठाएं, वरना आपको बैक इंजरी हो सकती है। और बैक पेन के और भी काफी सारे रीजन हैं जिनकी वजह से बैक पेन रह सकती है, जैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, प्रोटीन डेफिशिएंसी से और बैड पोस्चर से। वैसे कि फोन एक मेजर कारण है जिसकी वजह से बैक पेन के पेशेंट जो बढ़ रहे हैं। तो जो लोग ज़्यादा टाइम स्क्रीन पे बिताते हैं वो कोशिश करें कि स्क्रीन को अपनी आंखों के लेवल पर लाकर काम करें और हर 30-40 मिनट के बाद एक छोटा सा ब्रेक जरूर लें। जी जी। जैसे कि आपने विटामिन डी का जिक्र किया, विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और हमें सभी को मालूम है कि सनलाइट से मिलता है। तो इंडिया में इतना हॉट क्लाइमेट होने के बावजूद हम सनलाइट में एक्सपोज तो हैं, फिर भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी निकल रही है इंडिया। जब भी हम धूप में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारा सिर्फ हाथ और हमारा फेस ही जो है वो एक्सपोज होता है। सिर्फ उसी पे सनलाइट आती है, तो जो हमारी बाकी बॉडी है वो उतना एक्सपोज नहीं है, सनलाइट को कवर नहीं कर पाती है, तो जिसकी वजह से हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती है और जिसकी वजह से हमें जोड़ों में दर्द, बैक पेन की समस्या रहती है। तो आज के टाइम पे किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो टाइम निकाल के सनलाइट में बैठे और अपनी विटामिन डी को पूरा करें। तो
ऐसे में जो लोग सनलाइट को नहीं एक्सपोज हो पाते हैं वो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स या पोल्ट्री प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें अपनी विटामिन डी को पूरा करने के लिए। और आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। क्या पेन किलर्स रोज लेना सही है? पेन किलर्स आपकी टॉलरेंस को घटाता है और आपकी डिपेंडेंसी को बढ़ाता है। पेन किलर्स आपको एडिक्टिव भी बना सकते हैं और टाइम के बाद आप उनके लिए रेजिस्टेंट भी हो जाएंगे। तो बेहतर है कि आप रूट कॉज को पकड़ें और उसे ट्रीट करें। यानी कि जितनी आप दवाई शुरू में लेते थे जिससे आपको आराम मिलता था, तो आपको वो टाइम के साथ दवाई बढ़ानी ही पड़ेगी उस लेवल का, अगर आपको आराम चाहिए तो। आप ये कहना चाहते हैं? जी 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 जी। तो वो आपके लीवर किडनी पे जितनी आप डोज बढ़ाते जाएंगे वो आपके लीवर किडनी पे भी अफेक्ट करेगी। हार्ट अटैक्स की समस्या हम एक एज के बाद में सुनते थे लोगों को कि एक उम्र के आने के बाद, बट आजकल हम देख रहे हैं कि यंग लोगों में भी ये हार्ट अटैक्स की समस्या हो रही है। जैसे हमने कई बार वीडियोस आती हैं कि जैसे ट्रेडमिल में रन करते हुए किसी को हार्ट अटैक आया एंड डेथ, अनफॉर्चुनेट उसकी डेथ हो गई, या बड़ी छोटी उम्र में हार्ट अटैक की वजह से आने से डेथ हो गई। तो इसका क्या कारण है? यंग एज में हार्ट अटैक्स के कोई एक रीज़न नहीं है, इनमें मल्टीपल रीजन रहते हैं। तो सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप अपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें। इंडियंस में बीपी की समस्या क्यों ज्यादा है? इंडियंस में हाई बीपी यानी कि हाइपरटेंशन के काफ़ी सारे कॉमन रीजंस हैं, जिसमें से ओबेसिटी है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, अल्कोहल एंड स्मोकिंग, बेली फैट, हाई सॉल्ट इनटेक। इसमें मैं एक और बात ऐड ऑन करना चाहूँगा। जो लोग बीपी की दवाई खाते हैं या जो लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं वो टाटा लाइट सॉल्ट का इस्तेमाल करें। उसमें सोडियम की मात्रा कम है, तो वो आपकी सेहत के लिए बेनिफिशियल है। अगर हमें एक एवरेज इंडियन के बॉडी टाइप को देखें तो वो स्किनी फैट नजर आता है, तो ये इंडिया में ही देखा गया है, उसका रीजन क्या है? इंडिया में मोर देन 70% लोग जो हैं वो प्रोटीन डेफिशिएंट हैं, जिनका प्रोटीन इंटेक उतना नहीं है जितना होना चाहिए, तो जिसकी वजह से उनके आर्म्स और उनके लेग जो हैं वीक हैं और उनका जो है एक स्किनी फैट निकल के आता है जो यहाँ हमें पेट पे देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हमारा हार्ट डिजीज और डायबिटीज का रिस्क जो है बढ़ जाता है। जब हमने आपसे यंग इंडियंस के हार्ट अटैक का रीजन पूछा तब आपने उसमें एक वन ऑफ द रीजन स्मोकिंग बताया। स्मोकिंग जो टीनेजर्स करते हैं उन्हें ये लगता है कि जो 20-30 साल से स्मोकिंग कर रहे हैं उन्हें जब कैंसर नहीं हुआ तो उन टीनेजर्स को क्यों होगा? तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अगर कोई आदमी 40 साल से गाड़ी चला रहा है और बिना सीट बेल्ट के वो गाड़ी चला रहा है और उसका आज तक एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो इस पर हम ये नहीं कह सकते कि सीट बेल्ट बेकार है। और अगर आप भी उसी को फॉलो करके गाड़ी चलाएंगे तो आपका भी एक्सीडेंट नहीं होगा। जी। तो रिस्क जो है वो सब पे सेम रहेगा। कब किस पे और कितना रिस्क रहेगा ये सबके लिए अलग अलग रहेगा। ये उसकी जेनेटिक्स और उसकी टॉलरेंस पे डिपेंड करता है। वैसे भी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इनके साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि जो टीनेजर्स हैं वो इन चीज़ों को अवॉइड करें। अगर हम एक्सट्रीम केस में नहीं भी जाएं, कैंसर पे हम बोलते हैं इससे कैंसर होता है, अगर कैंसर नहीं भी हो तो डेली जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो इतने ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, हम गिनने पे आए तो एक लिस्ट तैयार हो जाएगी। जी। अब जैसे कोई सिगरेट पीता है तो उसकी आपने देखा होगा सांस काफी जल्दी फूल जाती है। जी। तो ये कोई बीमारी नहीं है, बट उसकी लाइफ में वो एक प्रॉब्लम है। अब वो उसे माने या ना माने, तो ऐसे छोटी करके बहुत प्रॉब्लम्स हैं। जी। तो एक लास्ट हेल्थ टिप हम लेंगे अमित जी से। अगर आप हमारे व्यूअर्स के लिए लास्ट में कुछ कहना चाहें, एक हेल्दी हेल्थ टिप देना चाहें। कोई भी एक अच्छी हैबिट आपके ओवरऑल हेल्थ गोल को इम्पैक्ट नहीं कर सकती और ना ही कोई पिल आपको ओवरऑल ठीक कर सकती है। तो अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं तो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट को फॉलो करना पड़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम मिस्टर में। ठीक है, वीडियो को करते हैं रैप अप। डन।